तो नेक्स्ट हमारा है वाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मतलब पावर शेयरिंग इतनी ज़्यादा पसंद क्यों की जाती है दुनिया में, या फिर हम सब पावर शेयरिंग क्यों करते हैं। अब तक आप समझ ही चुके थे दो कहानियों से, पावर शेयरिंग होगी तो क्या फायदा होगा, नहीं होगी तो सिविल वॉर होगा, सब मरेंगे, कोई फायदा नहीं उसका। इसका मतलब क्या है, पावर शेयरिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी और हर केस में करनी पड़ेगी। अगले को चलते यहाँ चलते हैं, पावर शेयरिंग अब डिजायरेबल क्यों है। पहला, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हमने स्टोरी पढ़ी हमें पता चल चुका है पावर शेयरिंग नहीं होगी तो लड़ाइयाँ होगी, एथनिक ग्रुप में लोग मरेंगे, कोई फायदा नहीं, और पावर शेयरिंग होगी तो लड़ाइयाँ नहीं होगी, सब स्टेबल रहेगा, कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो हम इसमें क्या देखते हैं, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स द गवर्नमेंट शेयर देयर पावर, मतलब जो सरकारें होती हैं या फिर आप ये कह सकते हैं डिफरेंट एथनिक ग्रुप होते हैं, दे शेयर पावर। उससे क्या होता है, जो लड़ाइयाँ होती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में वो लड़ाइयाँ बंद हो जाती हैं, और उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जो कंट्री होती है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ जाता है। यहाँ पर आप दोनों कंट्री के एग्जांपल से भी समझा सकते हैं, श्रीलंका और बेल्जियम से। श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं की तो उसके यहाँ सिविल वॉर हो गया, लाखों लोग मर गए। वेयरएज जो आपकी बेल्जियम थी उसने पावर शेयरिंग की तो उसकी वो आज डेवलप्ड कंट्री है। नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा यहाँ पर, और ये मेरा पसंदीदा पॉइंट है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहले आ जाता है जो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, लेजिस्लेचर में जो लोग होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, लेजिस्लेचर में जो लोग चुन के जाते हैं वो आपके प्रतिनिधित्व होते हैं, मतलब वो आप उनको चुन के भेजते हैं सरकार बनाने के लिए, तो फिर वो आपके हक में फैसले लेते हैं। इसलिए हम डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से। जो लेजिस्लेचर में जो लोग चुन के जाएंगे या फिर जो सरकार बनाएंगे जो लोग, वो लोगों के द्वारा बनाई जाएगी, लोगों के लिए बनाई जाएगी। अगर आप पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, आपने डेमोक्रेसी की स्पिरिट को ही मार दिया, वहीं जान से मार दिया, पैरों की तरह रोन दिया, जैसे श्रीलंका ने रोना था। पावर शेयरिंग नहीं किया आपने, माइनॉरिटी ग्रुप का हमारा रिप्रेजेंटेशन पहुंचा क्या, जब माइनॉरिटी ग्रुप का हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं पहुंचा तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो आपने सरकार बनाई वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो एक लोकतांत्रिक सरकार है, कैसे मान लें हम। दूसरा कि जब वहां रिप्रेजेंटेशन पहुंचा ही नहीं तो उन्होंने भाई जो मेजोरिटेरिज्म आ गया, उन्होंने अपने हक से फैसले लिए। जब आप वो अपने हक से फैसले ले रहे हैं, दूसरी माइनॉरिटी को मान ही नहीं रहे, वहां पर दिक्कत क्या आ जाती है। और फिर इसके बाद जो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपने सबसे पहले वही वायलेट कर दिया, राइट टू इक्वलिटी वही वायलेट हो गया कि आप अपनी कंट्री में सबको समानता का अधिकार दे रहे हैं। कहाँ से समानता, एक ग्रुप को आप फायदा पहुंचा रहे, दूसरे ग्रुप का घाटा हो रहा है। ताकि डेमोक्रेसी की स्पिरिट बनी रहे, सो दैट द पीपल ऑफ द कंट्री शुड व्हाट वी कॉल इट बी इक्वल, वहाँ के लोग इक्वल हो सके, मतलब वहाँ को सबको समान माना जाए सरकार के द्वारा। उसके लिए हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में पावर शेयर की जाती है। वरना आप पावर शेयर ही नहीं करेंगे तो आपने पहले देखा, आपने राइट टू इक्वलिटी भैया सबको वाले हो, आपने सबको समान माने नहीं। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, भैया आप एक को बोलने दे रहे हैं दूसरे को नहीं बोलने दे रहे, फायदा क्या हुआ। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, मेजोरिटी जो सिनाला लोग थे वो सरकार में आए, वो अपनी मर्जी से उनका एक्सप्रेशन है। मेरे जो तमिल लोग जैसे आते तो उनपे जो गवर्नमेंट होती थी वो प्रोटेस्ट करती, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता था। फिर आपने इससे देख के हमें पता चला जो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट्स होती हैं वो बरकरार रहती है। अगर आप पावर शेयरिंग करते हैं, नहीं करते हैं, नुकसान तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं दो स्टोरी में। नेक्स्ट, जो आपका जो पहला रीजन होता है इसको हम प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं कि भैया देखते हुए हमने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है इसमें, हाँ करना ही पड़ेगा, काइंड ऑफ ऐसे कह सकते हैं, हाँ भाई करना ही पड़ेगा। जो आपका ये दूसरा रीजन होता है जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, आप उसको मॉरल रीजन भी कह सकते हैं, पेपर में ये ऐसे भी आ सकता है, और ये आपका पेपर में आने के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन ही था। तो हम देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, द इन प्रूडेंशियल रीजन द कंट्री हैज टेकन अ कैलकुलेटेड दे हैड कैलकुलेटेड द लॉस और गेन, कि भैया अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे हमारे क्या घाटे हो जाएंगे, अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो हमारे क्या फायदे होंगे, उसको देखते हुए हम पावर शेयरिंग करते हैं, चाहे उनके मन में हो चाहे ना हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप श्रीलंका को ही देखिए। जब 2009 में जब वेलुपल्ली प्रभाकर मर जाता है तो अब श्रीलंका में सिविल वॉर का एंड होता है, और आज अगर आप
नेट पे सर्च करते हैं कि श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है, तो आपको वहां देखने को मिलेगा सिन्हाला एंड तमिल। इसका मतलब क्या, उनको भी पावर शेयरिंग करनी पड़ी है, और आज अब उनके यहाँ पर धीरे धीरे इक्वल रिप्रेजेंटेशन वो दे रहे हैं दोनों ग्रुप को। तमिल वालों को भी अब पावर मिलना स्टार्ट हो चुकी है, नहीं हुई थी तब तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जब उन्होंने पावर शेयरिंग स्टार्ट की तभी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ। तो उसमें उन्होंने भी अब बाद में देखा कि हाँ भाई कैलकुलेटेड रिस्क और हमारा लॉस ज्यादा हो रहा है, इससे बढ़िया तो पावर ही दे देते, कुछ जा ही नहीं रहा था। मेजोरिटी में थे जो हमारे बढ़िया लोग थे, उनको वैसे ही वो पावर आ चुकी थी। हम लोग बेल्जियम वाले में देखा तो ऑलरेडी अमीर हो ही चुके थे जिनको होना था, इसी यही सोचते हुए इन्होंने भी पावर दे दी थी। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, ये इसका दूसरा रीजन हुआ कि फालतू की लड़ाइयाँ नहीं होंगी अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं उसमें। मॉरल रिलीजन में वही कि भाई मॉरल रिलीजन ही है, अच्छी बात थोड़ी तो लगती है कि यार आप सबको पावर नहीं दे रहे, एक को पावर दे रहे एक को पावर नहीं दे रहे। ये तो वही वाली बात हो जाती है कि आप एक परिवार में एक बेटे को बहुत ज्यादा मान रहे, दूसरे बेटे को भेज दे रहे, चल 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 तू है ही नहीं आता। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। इसलिए हम मॉरल रिलीजन में कहते हैं कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। वो आपके देश के नागरिक है, आप उनको दोयम जब देगा थोड़ी तो ना कर देंगे, कर भी देंगे तो क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा, लड़ाइयाँ ही होगी एंड में। नेक्स्ट, बेसिक स्पीड बरकरार रखिए। एक वाला पॉइंट जो मैंने अभी यहाँ समझाया था वो पूरा का पूरा ये था आपका। ये सीधा क्वेश्चन ही आ सकता है, व्हाई पावर शेयरिंग डिजाइन, और हम पावर शेयरिंग क्यों करते हैं। अब आपको उस जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था पावर शेयरिंग हम क्यों करते हैं उसका आंसर मिल चुका है। धन्यवाद।